महासमुंद लोकसभा सीट पर कल मतदान होना है। वहीं मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। पोलिंग बूथ पर गर्मी को देखते हुए खास व्यवस्था की गई है। एनडीटीवी ने पोलिंग बूथ का जायजा लिया। क्षेत्र के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। महासमुंद लोकसभा के लिए मैं आपको बता दूं कि पहली बार जो मतदाता मतदान केंद्र में आएंगे उनके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से कुछ नई प्रकार की व्यवस्था इस बार मतदाताओं के लिए की गई है। चलता हूं अंदर मतदान केंद्र के अंदर और दिखाऊंगा कि इस बार लोकसभा क्षेत्र में जो मतदाता आएंगे उनके स्वागत के लिए उनका मतदान हो सके और मतदान का प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसके लिए अभूतपूर्व व्यवस्था किस प्रकार की गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं महासमुंद के वल्लभाचार्य पीजी कॉलेज में, जहां आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। सबसे पहले मैं आपको शुरुआत में दिखा दूं कि मैं जिस रेड कारपेट पे चल रहा हूं, ये रेड कारपेट मतदाताओं के लिए लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार अपने मेहमानों के स्वागत के लिए बड़े बड़े जगहों पे रेड कारपेट लगाया जाता है, उस प्रकार यहाँ पे रेड कारपेट लगाया गया है। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि महासमुंद लोकसभा में इस बार मतदाताओं के स्वागत के लिए मतदाताओं मतदान करें, मतदान का प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा रहे, इसलिए नई प्रकार की व्यवस्था, बिल्कुल अभूतपूर्व व्यवस्था की गई है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि रेड कारपेट के बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पंडाल है, पहली बार आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र के कैंपस में पहली बार मतदाताओं के आराम करने के लिए अगर लाइन लंबी हो तो यहाँ पंडाल लगाया गया है, धूप से, तेज धूप से बचने के लिए। आप ये देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ कुर्सियां लगाई गई हैं कि मतदाता अगर उनकी जब तक बारी नहीं आ रही है यहाँ पे बैठकर वो अपने बारी का इंतजार कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँ कि मतदाताओं के लिए पीने की पानी के साथ साथ आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि पहली बार यहाँ महासमुंद के प्रशासन ने पेयजल के साथ साथ रसना, जो कोल्ड ड्रिंक होता है, जो शिकंजी होती है गर्मी में, जिसकी जरूरत मतदाता महसूस करते हैं, इस प्रकार पहली बार महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में रसना और जो कोल्ड ड्रिंक है इसकी व्यवस्था भी की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो आदर्श मतदान केंद्र है, मेरे साथ कैमरामैन जो रोशन चल रहा है, रोशन को मैं बोलूं कि आप देख सकते हैं कि किसी भी मतदान केंद्र में पहली बार यहाँ सहायता के रूप में ये बूथ बनाया गया है। यहाँ पे जो शासकीय कर्मचारी रहेंगे, जो मतदाताओं की अगर कोई समस्या होती है, कोई भी चीज़ वो अगर जानकारी लेना चाहे तो यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके साथ साथ जो मेडिकल की जरूरत अगर किसी मतदाताओं को पड़ती है, चूंकि भीषण गर्मी है और किसी मतदाताओं को मेडिकल सहायता की जरूरत पड़ती है, तो प्रशासन ने उसकी भी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। जो स्व सहायता समूह की जो दीदियां हैं, जो बहनें हैं, उन्होंने यहाँ मतदाताओं के स्वागत के लिए रंगोली भी बनाया हुआ है। रंगोली से उनका स्वागत किया जाएगा यहाँ पे। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि आजकल को जो युवा मतदाता आते हैं, जिनमें सेल्फी का अपना एक क्रेज होता है, तो यहाँ सेल्फी का भी पॉइंट बनाया गया है कि आप देख सकते हैं कि युवा जो मतदाता आएंगे, आजकल सेल्फी का क्रेज तो युवा से लेके बुजुर्गों तक है, तो सबके लिए एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। मैं भी सेल्फी पॉइंट के सामने आ जाता हूँ कि आप देख सकते हैं इस प्रकार जो मतदाता आएंगे अपनी सेल्फी यहाँ पे ले सकते हैं। हमारे साथ महासमुंद नगर पालिका के सीएमओ साहबान हैं, इन्होंने इन सारी व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदारी उठा रखी है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभूतपूर्व व्यवस्था मतदाताओं के स्वागत के लिए किया जा रहा है, क्या क्या व्यवस्था की गई है और क्या आप नया मतदाताओं के स्वागत के लिए करने जा रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के तहत माननीय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर हम एक आदर्श मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में बनाए हैं। पहली बार कोई अगर मतदाता आएगा तो उसका स्वागत कैसे कर रहे हैं आप लोग? पहले बार जो मतदाता आएंगे उनको हम पुष्प से और उनके तिलक के माध्यम से हम लोग उनको स्वागत करेंगे जी। स्वागत पश्चात जो मतदाता आएंगे उनको हम सहायता के रूप में आपका स्कूल गाइड का बच्चे लोग और हमारे नगर पालिका की टीम रहेगी वहाँ पर। फिर प्राथमिक चिकित्सा के रूप में वहाँ पे हमारे चिकित्सा विभाग के डॉक्टर्स रहेंगे वहाँ पे जी। फिर उनके सहयोग के लिए बीएलओ लोग की भी ड्यूटी लगाई गई, जो उनके लिए काउंटर बने हुए हैं। आपने सीएमओ साहब को सुना, जिनको यह व्यवस्था का प्रभारी बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि सीएमओ साहब ने भी बताया कि ये चूंकि ये आदर्श मतदान केंद्र है और भी जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पे भी पहली बार पानी की व्यवस्था है,
पंखा की व्यवस्था है, कूलर की व्यवस्था की गई है, कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो मतदाताओं की व्यवस्था है, जिस प्रकार हिंदुस्तानी परंपरा में बारातियों का स्वागत जिस प्रकार किया जाता है, उस प्रकार स्वागत करने की जो चाहत इस प्रकार जिला प्रशासन की इस बार यहाँ नजर आई है। और आपको देख सकते हैं कि रेड कारपेट, कूलर, कोल्ड ड्रिंक, पानी, बैठने की व्यवस्था, तमाम व्यवस्था यहाँ पे की गई है। एनडीटीवी के लिए महासमुंद से कृष्णानंद दुबे। खबर टीकमगढ़ से, जहां लोकसभा मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है। मतदान को लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। जिले के सभी 805 मतदान केंद्रों पर 3635 मतदान कर्मी अपने अपने बूथों पर चुनाव के सामग्रियां लेकर पहुंच चुके हैं। वहीं मतदान को लेकर पिंक बूथ भी बनाए गए हैं। पिंक बूथ का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। टीकमगढ़ लोकसभा सीट में कल 26 अप्रैल को मतदान होना है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, शाम को 6 बजे तक चलेगा। हमने अपने एक आदर्श पिंक बूथ पर खड़े, यहाँ देख सकते हैं पीछे जो शासकीय हाई स्कूल शिशु मंदिर है, यहाँ पर बेहतर तरीके से तैयारी की जा रही है। यहाँ पर रंगोली बनाई जा रही है और मतदान को लेके जो मतदाता आ रहे हैं उनके लिए प्रेरित किया जाएगा कि अपने मत का उपयोग करें। यहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि पिंक आदर्श बूथ का क्या महत्व होता है। मैडम, नाम क्या है आपका? मैं पूछना चाहूँगा पिंक आदर्श बूथ का क्या मतलब क्या? ये ऑल एक्चुअली अब पिंक आदर्श बूथ तो है ही, लेकिन अभी जो इसको दूसरा नाम दे दिया गया है, ऑल वुमेन्स टीम। और क्या मतलब उसको कब महत्व होता है? लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, और इसमें हम महिलाओं की भी अच्छी सशक्त भूमिका हम निभा सकते हैं। और तो इस बूथ पर सब महिलाएं मतदान करेंगी? सारी महिलाएं मतदान करेंगी, इसके अलावा पुरुष मतदाता नहीं है। 876 यहाँ पे कुल वोट पड़ेंगे, जिसमें से 470 पुरुष है और 409 महिलाएं। मतदान के लिए किस तरह से प्रेरित करने का सुझाव लोगों को मतदान है, सभी लोग मतदान करें? जी सर, इसके लिए हमारे स्कूल्स में भी काफ़ी कुछ जागरूकता के लिए कार्यक्रम किए गए, कुछ प्रतियोगिताएं वगैरह आयोजित की गई। और इसके अलावा बच्चों ने भी और हमारे शिक्षक जो है वो भी सतत प्रयास करते रहे कि बच्चे जो है वो मतदान जो है वो 100% हो और इस लोकतंत्र में सभी का अपना एक योगदान हो। कल जैसे मतदान है, मतदान को लेकर आप लोग पूरी तरह तैयार हैं? जी सर, हम लोग आशान्वित हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र का जो पर्व है ये अच्छी तरह से संपन्न होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करेंगे। अब कब देखा जाता है कि जो चुनाव होता है ड्यूटी करने से लोग डरते हैं, वो रहता है उनमें घटाई पर रहता है, तो क्या कहेंगी आप उत्साहित हैं क्या है? हम तो उत्साहित है सर, इसमें डरने की कोई बात नहीं है और ये भी एक कर्तव्य ही है और जिसमें हम पूर्ण रूप से करने में सक्षम हैं। तो यहाँ पर देखा पिंक बूथ पर जो पीठासीन अधिकारी हैं, मेरी बात भी कहना रहा कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित किया जाएगा मतदान करने के लिए। और मतदान, उन्होंने कहा कि सभी लोग मतदान करें, मतदान करने से लोकतंत्र मजबूत होता है। सूर्य प्रकाश गोस्वामी, एनडीटीवी न्यूज, टीकमगढ़। रीवा में लोकसभा चुनाव 26 अप्रैल को होंगे और चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें, कंट्रोल रूम से मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। 300 से ज्यादा मतदान दल अपने मतदान केंद्रों पर सामग्रियां लेकर पहुंच चुके हैं। वहीं पिंक बूथ को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। मतदान की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में मौजूद हूं। 2 जिम्मेदार हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से बात करके जानने समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यहाँ पर कर्मचारियों को भेजने के, मतदान दल की ओर रवाना करने के कार्यक्रम किस स्टेज पर पहुँच जाए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 2014 पूरे लोकसभा क्षेत्र में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सर, किस तरीके से कितने कर्मचारी लगाए आपने, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए? इसमें 2014 जो हमारे पोलिंग बूथ्स है उसमें रिजर्व को पकड़ के 8,864 कुल मतदान कर्मी अभी रवाना हो चुके हैं। उसी के साथ साथ हमारे लगभग 2300 जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स है, एसपीओ जिनको बोलते हैं, उनको भी डिप्लॉय करके उनको रवाना किया गया है। रीवा की बात की जाए तो रीवा में लगभग 400 से ज़्यादा आपने पिंक बूथ रीवा लोकसभा में बनाए हैं। पिंक बूथ में क्या तैयारियां रहेंगी? पिंक बूथ स्पेसिफिकली एक मॉडल बूथ के रूप में उसको डेवलप किया गया है। उसमें सभी तरह की सुविधाएं सुटेबल महसूस हो वोट करते वक्त, ऐसे मतदान केंद्र, उसकी सजावट उस तरह से की गई है, ऐसे मॉडल पोलिंग बूथ तैयार किए गए। ज़्यादा जानकारी मैं हमसे ही ले लेता हूँ। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, रीवा जिले की बात की जाए तो इस समय रीवा जिला पूर्णतः प्रशासनिक अमले की नज़र से देखें तो महिलाओं के हवाले है। हमारे साथ
कमिश्नर मैडम मौजूद हैं, मैं इन्हीं से जानता हूँ। मैम क्या है? पिंक बूथों के बारे में सभी को बताना चाहूंगी कि पिंक बूथ ऐसे हैं जिसमें सभी महिला कर्मचारी लगे हैं। इसी के साथ साथ जैसे आपको सीओ साहब ने बताया, हमारे आदर्श मतदान केंद्रों में हमने सभी आवश्यक सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए सुविधाएं दी हैं। इस बार रीवा शहर के कुछ आदर्श मतदान केंद्रों में हमने पालना गृह और गर्भवती माताओं के लिए भी एक स्पेशल रूम बनाए हैं, ताकि इस गर्मी में यदि उनको बैठकर थोड़ी देर इंतजार करना पड़े तो हम उनको ये सुविधाएं दे पाएंगे। मतदान के लिए और भी कुछ खास तो कोई नहीं। सुबह हमारी जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स रहती है, जैसे कि मॉक पोल सुबह जल्दी शुरू होता है, तो उस हिसाब से सभी जो एजेंट्स रहते हैं वो समय पर उपस्थित होना और मॉक पोल सही समय पर कंडक्ट करवाना। उसी के साथ जो छोटी छोटी जो टिप्स होती है जिसमें गलतियां होने की संभावना रहती है, उसके बारे में सभी पोलिंग पार्टीज़ को हमने सचेत किया है। कैसे पोल क्लोज करना है और सही समय से वापस आकर वो सामग्री जमा करना, यहाँ तक पूरी प्रक्रिया हमारी चलेगी। तो उस हिसाब से सभी तैयारियां की गई। ये थे हमारे साथ दो जिम्मेदार, जिला पंचायत सीओ और नगर निगम कमिश्नर, जिनका साफ तौर से कहना था हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान दल मतदान केंद्रों में पहुंच चुके हैं। हम सुबह से छोटी छोटी बातों पर नजर बनाए हुए हैं। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर की नामांकन रैली में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने जहां बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। मध्य प्रदेश में भाजपा से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। दिलीप जी को यहाँ पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, भारी मतों से जीतते। आबो हवा बता रही है कि हवा का रुख बदलने वाला है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पहले चरण के चुनाव हुए, उसमें 3 सीट से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की बनती है और पूरे प्रदेश में एक तरह से कांग्रेस का कार्यकर्ता संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। ये 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कुछ किया नहीं, और जो किया नहीं वो बता नहीं सकते। अब झूठ, पाखंड, घृणा, नफरत कुछ तो भी बोल के अपने ध्यान बांटना चाहते हैं। जनता समझ गई है। खबर बेमेतरा से है, जहां अमित शाह 26 अप्रैल को दौरे पर आने वाले हैं और यहां सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, यहां दुर्ग लोकसभा के प्रत्याशी विजय बघेल के पक्ष में अमित शाह प्रचार करेंगे। वहीं अमित शाह की सभा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल के साथ ही बीजेपी नेताओं ने सभा स्थल में ही बैठक कर तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है। बेमेतरा जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक बेसिक स्कूल मैदान में कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम होना है। आम सभा की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि अभी से पूरी तैयारी कर दी गई है और पुलिस बल की तैनात भी कर दिए गए हैं। कल लगभग 11 बजे के आसपास शाह जी का प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम की तैयारी को लेकर यहाँ के पूर्व विधायक सहित पूरे भाजपा के कार्यकर्ता लगे हुए। आइए हम जानते हैं कैसे तो क्या प्रोग्राम क्या रहेगा। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी और इंडिया का लक्ष्य है कि हम 400 पार करें। देश भर की जनता ने तय कर लिया है, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। बेमेतरा के इस बेसिक स्कूल मैदान में कल दोपहर 12 बजे देश के यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की सभा होगी। इस सभा में बेमेतरा विधानसभा, साजा, नवागढ़ और आगे धमधा, अहिवारा, दुर्ग से सहित करीब 30,000 कार्यकर्ता और आम जनता यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो ये थे पूर्व विधायक अवधेश चंदेल जी, जिनका कहना है कि कल आम सभा में बहुत से ज्यादा भीड़ आएगी, लगभग 30 से 35,000 की भीड़ आएगी और उसी की तैयारी कर रहे हैं और आम बैठक कर लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। सुजीत शर्मा, एनडीटीवी, बेमेतरा। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने बुधवार को 10वीं और 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए। 10वीं का रिजल्ट 58.10% और 12वीं का 64.49% रहा। रिजल्ट की खास बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार 10वीं में पास हुए बच्चों का आंकड़ा करीब 5% कम रहा, जबकि 12वीं का रिजल्ट भी 2022 के मुकाबले 8% कम रहा।
माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा फरवरी में 10वीं और फरवरी मार्च के महीने में 12वीं की परीक्षाएं आयोजित कराई गई थीं। इन परीक्षाओं में लगभग 18 लाख छात्र शामिल हुए थे। शिक्षा विभाग शिक्षा के स्तर को सुधारने और रिजल्ट को बेहतर बनाने के दावे करता है, लेकिन जो परिणाम सामने आए हैं उससे सवाल खड़े हो रहे हैं। रिजल्ट्स तो जब भी खराब होते हैं तो उसके दो ही लोग जिम्मेदार होते हैं, या तो बच्चे या टीचर। अब बच्चे तो पिछले साल भी वही थे जब रिजल्ट बेहतर आया था, और जब रिजल्ट बेहतर आया था तो टीचर्स ने अपनी पीठ ठोक ली थी कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, हमारा इतना % हो गया, हमारा उतना % हो गया। बस यही जो है थोड़ी सी हमारे शिक्षकों के चरित्र में यहाँ पे कमी दिखाई देती है कि अगर कुछ अच्छा है तो वो हमने किया और कुछ गड़बड़ हो गया तो उसके लिए उनके पास बहुत सारे बहाने होते हैं। तो चुनाव तो भाई साहब आपके नवंबर तक चुनाव की काम खत्म हो गए थे। पीक पीरियड जो पढ़ाई का होता है वो होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तभी आपके एग्ज़ाम होते हैं। तो 2 महीनों में तो हम किसी भी बच्चे को उसकी रेमेडियल क्लासेस लगा के, उसका एक्स्ट्रा कोचिंग करके, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस करके, उसके पेरेंट्स से बात करके, उसको 1 to 1 मार्क करके उसको कम से कम पास मार्क्स तक तो ले जा सकते हैं। जब तक आप लगाम ही नहीं कसेंगे, जब तक आप टीचर्स को मोटिवेट नहीं करेंगे, जब तक टीचर्स की आप मार्किंग नहीं करेंगे, वो बच्चे की नहीं करेंगे। जब 5 सब्जेक्ट में बच्चा पास हो रहा है तो सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट तो वो वैसे ही छोड़ रहा है ज़्यादातर। इसके हालांकि बहुत नुकसान हो रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे मैथ्स छोड़ रहे हैं या इंग्लिश छोड़ रहे हैं, लेकिन आगे जाके तो उन्हें ये पढ़ना है। तो भी बच्चे अगर ठीक से पास नहीं हो रहे हैं तो इसकी जांच जो है ना बहुत गहराई से, सूक्ष्मता से इसका एनालिसिस, विश्लेषण होना चाहिए और इसके बाद फिर नीतियां बनाई जानी चाहिए। जिन बच्चों ने परीक्षाएं दी वे अपने परिणाम से खुश तो हैं, लेकिन कुछ मलाल भी है। वहीं जिन बच्चों ने टॉप किया उनका मानना है कि अभी स्कूल शिक्षा विभाग में कुछ और सुधार की जरूरत है। आपने 10th की परीक्षा दी थी, कितने % बना? 89.4। किस तरह से पढ़ाई की थी आपने? सेल्फ स्टडी की थी। सेल्फ स्टडी की थी। तो 89% कुछ मलाल तो नहीं है कि कम है, और 90 से ऊपर होना चाहिए थे, लगता है ना बच्चों को? होने चाहिए थे, मुझे ही थोड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। प्राइवेट और सरकारी में आई है, तो क्या लगता है यहाँ पर बेहतर एजुकेशन मिलेगी? हाँ। क्या लगता है आपको कि जिन बच्चों के कम % आए, क्या वजह रही होगी? एक सही गाइडलाइंस भी कह सकते हैं कि सही गाइडलाइंस नहीं मिली, और जो सही प्रिपरेशन करनी चाहिए, और जिस प्रकार से बच्चे पढ़ाई को बहुत लोड में लेते हैं और कंसेप्ट की तरफ नहीं जाते, तो ये भी एक प्रॉब्लम रहती है बच्चों की कि वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। इसमें बहुत सारे टीचर्स भी काफ़ी अपना पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चों की भी बहुत बार गलती होती है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इसका एक रीज़न हो सकता है। गवर्नमेंट स्कूल में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हर किसी सरकारी कोई भी काम हो रहा है, जैसे कि इलेक्शन आ गए, तो उसमें भी टीचर्स ध्यान नहीं दे पाते, उनकी कहीं और ड्यूटी लग जाती है। तो ये भी मेजर गवर्नमेंट में ये मेजर प्रॉब्लम कह सकते हैं। गवर्नमेंट अपना एक थोड़ा प्रयास करे और एक अच्छी बुक को प्रिंट करवा के बच्चों को दे, तो एक बच्चों को एक तो परचेज नहीं करनी पड़ेगी, और एक बच्चों को बहुत सहूलियत भी रहेगी कि वो उनकी प्रिपरेशन भी अच्छी रहेगी, क्योंकि एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये जो रेफरेंस बुक रहती है तो वो एकदम कम्प्लीटली एनसीईआरटी की तरह नहीं रहती। विभाग का मानना है कि अध्यापन का कार्य कम हो रहा है। खराब रिजल्ट की जल्द समीक्षा की जाएगी, उसके बाद सुधार का काम किया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि शिक्षण का कार्य उस अनुरूप नहीं हो पा रहा है जैसा कि होना चाहिए। तो अब ये एनालिसिस की जाएगी कि किन कारणों से ये अध्ययन का कार्य कम हो पा रहा है, और फिर उस पर सुधार का काम किया जाएगा। अभी रिज़ल्ट हम लोगों ने घोषित किया है, अब इसकी जिलेवार, विषयवार समीक्षा करेंगे, और उसमें कहाँ पर क्या कमी रही है, किन एरियाज़ में, किन सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम्स आई हैं, उनकी एनालिसिस करके और फिर जो भी रेमेडियल एक्शन है, जो भी सुधार के काम है, वो करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा जारी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में जिस तरह से पिछले साल की तुलना में इस साल कमी आई है, जो प्रतिशत है उसमें कमी आई है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रों का कहना है कि कई सारी चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करना है, कई सुविधाएं देना बाकी है। तो वहीं बोर्ड का कहना है कि समीक्षा करेंगे, कुछ जिलों ने अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ जिलों ने पुअर किया है, जिन्होंने पुअर किया है उनकी समीक्षा की जाएगी। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि जब अच्छे परिणाम आते हैं तो शिक्षक अपनी पीठ थपथपाते हैं, और अगर आप जब खराब परिणाम आए हैं तो तब भी जिम्मेदारी तय होना चाहिए। कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इज़हार हसन खान। खरगोन में पानी की समस्या के खिलाफ बीजेपी ने शहर के मुख्य रास्तों से रैली निकाली। इस दौरान महिलाओं के सिर पर मटके रखे गए और नगर पालिका अध्यक्ष के आवास के गेट पर मटके फोड़े गए।
लोगों ने इस दौरान नगर पालिका परिषद पर लापरवाही के आरोप लगाए। हमारी जनता बड़ा उत्साह था कि कोई तो हमारी बात रखने वाला दल है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा दल है जो केंद्र से लेकर नगर पालिका और पंचायत तक अपनी बात रखने में कार्यकर्ता सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज जनता की मांग के ऊपर रोडों पे आए हैं और हम अपनी बात नगर पालिका परिषद को जगाने के लिए निकले हैं कि आज ये उदासीन नगर पालिका सन्नावद की जनता को जल प्रदान नहीं कर पा रही, जो कि नर्मदा मैया हमारे नज़दीक है और 40% पानी नर्मदा जल से होता है, बाकी 60% तो हमारे सन्नावद के कुएं इतने जिंदे हैं कि उससे ही प्रदाय होता है। पर चूंकि नगर पालिका परिषद इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए आज हमको सड़कों पे आना पड़ा जनता के लिए। आज जो भाजपा ने पेयजल वितरण को लेकर असंतोष व्यक्त कर यहाँ पे ज्ञापन दिया है, कुछ तकनीकी कारण मोटर जलने, कुछ विद्युत व्यवस्था, कुछ नर्मदा का जल स्तर कम होने से हम नियमित जल प्रदाय कुछ दिनों से नहीं कर पा रहे थे। उसका इनका आक्रोश था कि रेगुलर दिया जाए और व्यवस्थाएं जमा रहे उसके लिए, और लाइट रेगुलर हुई और हम उसको पानी देंगे। परंतु अब दो संसाधनों से पानी देना संभव नहीं हो पा रहा, तो हमने व्यवस्था जमाई है कि हम जिस कॉलोनी का पानी है जहाँ संसाधन वहाँ से देंगे, क्योंकि विद्युत व्यवस्थाएं सुधर रही है, हमारी पेयजल व्यवस्था भी सुधर जाएगी और जहाँ ऐसा है हम वहाँ पर पेयजल टैंकर भेज ही रहे हैं और प्रदाय कर ही रहे हैं। खरगोन में अवैध शराब तस्करी से परेशान पीढ़ा गांव की बुजुर्ग महिलाएं एसडीएम कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने अवैध शराब बंद करो के नारे लगाए। महिलाओं ने कहा कि गांव में अवैध शराब के चलते घरों में रोज कलह हो रही है। अब तो पति शराब के लिए घर का अनाज भी बेच देते हैं, जिससे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने चेतावनी दी है कि अगर अवैध शराब का कारोबार बंद नहीं हुआ तो वो बड़ा आंदोलन करेंगी। तो विगत दिनों से देख रहा हूँ कि महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान है और आते जाते ये लोग मेरे को क्या रास्ते में रोकते भी रहते थे कि यार भाई साहब आप ऐसे दौड़ते रहते हो और इस तरीके से हम लोग परेशान है, अवैध दारू हमारे गांव में बहुत ज्यादा बिक रही है। तो इन्होंने क्या कल थाने पे आके भी आवेदन भी दिया और उसके पूर्व भी बहुत बार आवेदन दिए हैं इन लोगों ने। पर एक्चुअल क्या है कि 181 के माध्यम से भी इन लोगों ने पहले भी शिकायतें की है, वहाँ पे कोई शिकायत वो नहीं होती है। उसके बाद में फिर अभी कल भी आवेदन दिया, तो जो माफिया लोग है, दारू माफिया, वो लोग क्या है कि इनको कल भी गंदी गंदी गालियां दी। उसका एक छोटा सा एक वीडियो भी बनाया है इन लोगों ने, वो भी इन लोगों के पास में है। तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे आप लोगों के माध्यम से कि आप लोग हमारा सहयोग करें और ये अवैध दारू की बिक्री बंद कराएं।